अपने आसपास कई सारे ऐसे लोगों के बारे में पिछले 2, 4, 5 साल में सुना होगा या फिर देखा होगा कि 20 से 30 साल के जो मैं तो ये बोलूँगा बच्चे हैं, जो 20 से 30 साल के जो बच्चे हैं, जो यंग एज में हैं उनको हार्ट अटैक आया, है ना? आपने ऐसा देखा होगा, अपने आस-पास कहीं न्यूज़ में पढ़ा होगा, कहीं पे आस-पास पड़ोस में सुना होगा कि उनको अटैक आया। तो एनी आइडिया कि क्यों आया होगा? आप ऐसा सोचते ही होंगे कि क्यों आया होगा? मैंने कई सारे लोगों से सुना है कि एक 25 साल का लड़का जिम में एक्सरसाइज़ कर रहा था, उसको अटैक आया, तो जिम नहीं जाना चाहिए। ऐसा मैंने सुना है कि जिम जाने से अटैक आ जाते हैं, तो जिम नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने उसका रेफ़रेंस ये निकाला कि देखो उसको जिम में अटैक आया, तो जिम नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों स को जो ज़्यादा बुद्धिमान हैं, उनसे मैंने ये भी सुना है कि अ, देखो मैं तो दारू भी पीता हूँ, मैं तो स्मोकिंग भी करता हूँ, मेरे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे गाँव में एक लड़का है जो ना कभी दारू पीता है, ना डायबिटिक है, ना स्मोकिंग करता है, फिर भी अटैक से चला गया। तो इसका मतलब इन सारी चीज़ों का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो कुछ आइडिया लगा सकते हैं आप? एक बार अपने दिमाग में सोच के देखिए कि उनको क्यों अटैक आया हो? मैं करेक्ट हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने मैं चाहता हूँ आप इस थॉट पे सीरियसली थॉट दें कि क्यों अटैक आता होगा लोगों को? 20 से 30 साल के लड़कों को, लड़कियों को ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वज़ह से उनको हार्ट अटैक आ जाए या कोई कोई सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए? अगर आपके कोई विचार हैं तो ज़रूर साझा करिएगा प्लीज़। हाँ, तो सर क्यों लगता है? क्यों आया होगा? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, सर। सर गलत खाने-पीने की वज़ह से जो ब्लॉकेज हो जाती है सर, इसी वज़ह से हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गलत खाने-पीने की वज़ह से जो अ, ब्लॉकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सुनील सर क्यों आया होगा? सर खाना-पीना तो ठीक है, अभी सर का मेरा मानना ये है। अरे, अरे, अरे! आपकी आवाज़ क्या हो गई? मोना जी के पास बैठने का इतना फ़र्क पड़ रहा है क्या? आवाज आ रही है सर अभी? स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं आज की जनरेशन। कुछ स्ट्रेस की वज़ह से आपको ऐसा लगता है ऐसा हुआ होगा। अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं। और नितिशा जी, आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर, रिसेंटली अभी मेरे यहाँ पे 1.5 महीने पहले ही हुआ है। मेरे ब्रदर थे, उनके साथ ही हुआ ये। उनकी एज 34-35 समथिंग थी। उनको एक एसिडिटी बनी और उनका वेट बहुत ज़्यादा था। 87 हाँ, समथिंग उनका वेट था और मुझे हुँ, यही लगा कि उनको एसिडिटी जो बनी और वेट के कारण ही उनको ऐसा हुआ है। ठीक है। एसिडिटी और वेट उनका एक्स्ट्रा होने के कारण उनके साथ में ऐसा हुआ होगा। ठीक है। दामोदर जी क्यों हुआ होगा ऐसा? आपको क्या लगता है? हाँ जी, आधा जवाब तो सुनील सर ने ऑलरेडी दिया। मेंटल स्ट्रेस मतलब मेन रीजन अभी सामने आ रहा है। लाइक मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उनका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। तो कभी कभी अच्छा, हमारे कंपनी में प्रोग्राम होता है तब डॉक्टर लोग शेयर करते हैं ये चीज़। दूसरा क्या है, अपने मतलब अगर नियर अबाउट एरियाज को आप अगर ऑब्जर्व करो, लाइक सुजानगढ़, मैं नागौर से हूँ तो नागौर सुजानगढ़ और मतलब जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे एक चीज सर मोस्टली देखी जाती है कि लाइक डॉक्टर जब तक नहीं बोलेगा, कभी किसी ने ब्लड टेस्ट या मतलब अपनी कोई जांच या फिर अपने से डॉक्टर के पास में कभी गए ही नहीं होंगे, तो जो छोटी छोटी चीजें होती है जो अपन ध्यान नहीं देते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है एक टाइम के बाद में वो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जो अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स होता है ना, वो चीज वो अपने यहाँ पे वो होती नहीं ही हो नहीं। पाया। समझ गया आपकी बात कि टाइम पे चेकअप अगर करवाएँ तो शायद अपन इस प्रॉब्लम से बच जाएँ। बीना मैम अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरे ख्याल से फिजिकल स्ट्रेस ही मेन रीजन रहता है। फिजिकल स्ट्रेस ही मेन रीज़न रहता है। अच्छा, ठीक है। आप अच्छे लग रहे हैं दोनों और बात करेंगे इस बारे में कि फिजिकल स्ट्रेस ही गुड मॉर्निंग सर मेन रीज़न रहता है, ऐसा है क्या? बात करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों की ओपिनियन है इस बारे में कि क्या मेन रीज़न रहता होगा। आज अपन कोई बहुत लंबा टॉपिक नहीं करने वाले हैं, पर इम्पोर्टेंट बहुत है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत गौर से समझें। अभी इंडिया में कुछ हॉस्पिटल्स में रिसर्च हुई, क्योंकि ये सबके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। सरकार भी इस चीज़ को लेके अलर्ट है कि इसको समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हैंड रेज़ मत करिए प्लीज़। हाँ जी। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। पता है क्या है? किन लोगों पे रिसर्च की गई? 18 से लेके 30 साल के लोगों पे जिनको जो है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, उन पे रिसर्च की गई। जिन सब्जेक्ट्स को चुना गया, उन सब्जेक्ट्स में इस बात का ख़्याल रखा गया कि उनकी ओबेसिटी ना हो, मतलब वज़न ज़्यादा ना हो और वो नॉन स्मोकर हो, नॉन ड्रिंकर हो और जो है डायबिटिक भी ना हो।
तो आप सोचिए, ओबेसिटी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, और उनके जो है वो स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हैं, एज सच लाइफस्टाइल उनकी खराब नहीं है, बावजूद उनके 18 से 30 साल की उम्र में अटैक आ गया हो। तो ये तो सरप्राइजिंग बात होगी ना, क्योंकि सारे फैक्टर्स तो ऑलमोस्ट हटा दिए गए हैं जो जो किसी की सेहत खराब करते हैं, वो तो ऑलमोस्ट हटा दिए गए, और बावजूद उसके अगर किसी की सेहत खराब हो जाए तो सोचिए कितना बुरा सिचुएशन है। तो उन पे रिसर्च की गई। अब मैं चाहता हूँ आज आप में से अगर कुछ लोग अगर डायरी पेन साथ में रखना चाहें तो 2-4 चीजें अपन लिखेंगे, अगर ताकि आपको याद रहे। इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी याद रहे, अदरवाइज भूल जाएंगे आप। अभी तो नहीं कहूंगा मैं लिखने के लिए, लेकिन थोड़ी देर में कहूंगा लिखने के लिए, आपको कुछ चीजें जरूर कहूंगा। तो जब ये रिसर्च की गई तो पता चला कि इनकी टेलोमेयर की जो लेंथ है वो कम हो गई। इन पे जो पूरी रिसर्च की गई, तो रिसर्च के बाद में पता चला कि जो भी 18 से 30 साल के बच्चों के जिनके अटैक आ रहे थे, इनकी जब टेलोमेयर की लेंथ नापी गई तो पता चला कि इनकी लेंथ काफी कम हो गई। अब सवाल ये आता है, ये टेलोमेयर क्या होता है? अपन ने क्लब में एक बार इसको, टेलोमेयर नाम से हो सकता है अपन ने डिस्कस नहीं किया हो, पर क्लब में अपन ने इसको इनडायरेक्ट तरीके से डिस्कस किया हुआ है। क्या होता है ये होता है कि अपने जो क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर एक सेफ्टी कैप होती है, या आप ये सेफ्टी कैप नहीं, कैप मानिए, उसके ऊपर एक कवर होता है क्रोमोसोम के ऊपर। तो ये जो क्रोमोसोम के ऊपर कवर है, इसका काम क्या है? ये क्रोमोसोम को डैमेज होने से बचाता है, या आप इसको सीधा सीधा ऐसे समझिए, अपने जीन्स को डैमेज होने से बचाता है। अब एक नॉर्मल प्रक्रिया समझते हैं अपन। एक इंसान जैसे 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 एज्ड होता है, वैसे वैसे क्या होता है, इस टेलोमियर की लेंथ कम होती जाती है। मतलब एक 40-30 साल के बंदे की जो टेलोमियर की लेंथ है वो अलग होगी, और एक 60 साल के बंदे की टेलोमियर की लेंथ जो है वो अलग होगी। तो इस टेलोमियर का एक मेन फंक्शन ये भी है कि ये, अगर आप टेलोमियर की लेंथ अगर नॉर्मली देखें तो बंदे की एज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इतनी लेंथ है इसका मतलब इतनी एज रही होगी, बाकी जो है एज के साथ साथ डैमेज हो गया। तो पता है क्या निकल के आया? कि इनकी टेलोमियर की लेंथ कम निकल के आई। तो इसका क्या मतलब कि टेलोमियर की लेंथ कम हो गई, इसका क्या मतलब? पता है कितनी कम आई? उतनी कम जितनी एक 60 साल से लेके 90 साल के व्यक्ति की होनी चाहिए, इतनी कम। सवाल ये ऐसा क्यों हुआ कि टेलोमियर की लेंथ इतनी कम क्यों हो गई? मतलब अगर मैं दूसरे शब्दों में, सीधे सीधे शब्दों में कहूं, तो उनकी बायोलॉजिकल एज भले ही 20, 22, 25 साल रही होगी, पर उनके जीन्स की एज के हिसाब से जेनेटिकली जो अगर देखा जाए तो वो 60 साल से 90 साल की बॉडी के रूप में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके थे। अब एक व्यक्ति जो ओवरवेट नहीं है, एक व्यक्ति जो नॉन स्मोकर है, एक व्यक्ति जो नॉन डायबिटिक है, उसकी बॉडी 60 साल से लेके 90 साल के बीच में रिएक्ट करने लग जाए, वैसे ही हो जाए, ऐसा क्यों? जब उन्होंने इस चीज के बारे में आगे फर्दर स्टडी किया तो पता चला कि उनमें से हर एक व्यक्ति स्ट्रेस में था। अलग अलग रीजन थे, किसी के फैमिली रीजन थे, किसी के प्रोफेशनल रीजन थे, किसी के कुछ पर्सनल, कुछ अंदर ही उधेड़-बुन चल रही होगी, ऐसा कुछ था। ये निकल के आया। अब अपन कई बार बड़ा लूजली ये बोल देते हैं, वो तो अच्छा भला आदमी था और उसके तो कोई स्ट्रेस भी नहीं था, फिर भी देखो उसके हार्ट अटैक आ गया। जब अपन ये बोलते हैं उसके तो कोई स्ट्रेस भी नहीं था, तो इसका क्या प्रमाण है कि उसके स्ट्रेस नहीं था? क्या स्ट्रेस वाला व्यक्ति ये कहते घूमता है मेरे स्ट्रेस है, मेरे स्ट्रेस है, मेरे स्ट्रेस है? उल्टा वो मेक श्योर करता है कि आसपास के लोगों को भी पता ना चले कि मेरे स्ट्रेस है। मेरे एक बहुत क्लोज बंदे ने मुझे 2-4 दिन पहले एक बात बोली कि मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं स्ट्रेस में हूँ क्या। आप सोचिए, कई बार जो बंदा स्ट्रेस में होता है उसको ऐसा लगता है शायद ऐसी लाइफ होती है, यही तरीका है रहने का। उसको खुद को ही ढंग से नहीं पता होता है कि वो एक लूप में फंस गया है क्या। सोचिए, अंदाजा लगा के देखिए कि कितनी बड़ी बात है। तो ये जो टेलोमियर की लेंथ है ये कम हो जाती है, मेन बात ये है। अब ये सीरियस कंसर्न है कि नहीं? कि अगर ये लेंथ कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है? अपन सबको इस बारे में सोचने की जरूरत है कि कहीं अपन तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि ये टेलोमियर की लेंथ कम हो रही हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बॉडी अगर टेलोमियर की लेंथ कम करती है तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अपनी कोशिकाओं में एक एंजाइम होता है, टेलोमरेज बोलते हैं उसको। इस एंजाइम का काम क्या है? ये मेक श्योर करता है कि ये टेलोमियर की लेंथ कम ना हो। ये प्रोटेक्शन करता है, उस कैप का प्रोटेक्ट करने का काम है इस एंजाइम का। प्रॉब्लम क्या है? जब स्ट्रेस ज्यादा होता है, लाइफस्टाइल रीजन तो है ही है, पर मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके लाइफस्टाइल रीजन नहीं है। मतलब जो है मतलब ओवरवेट नहीं है, कुछ उल्टा सीधा खाते नहीं है, ऐसी कोई रीजन नहीं है, पर बावजूद उसके उनमें ये टेलोमरेज एंजाइम की कमी होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर स्ट्रेस बढ़ेगा
तो आपकी कोशिकाओं में टीलोमरेज की जो जो जितना होना चाहिए उतना होगा नहीं। रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि वो टाइम से पहले ही उसका जो है वो कैप जो है वो डैमेज हो जाएगी, और वो कैप डैमेज होने का मतलब आप जेनेटिकली अपन बूढ़े हो गए, उसका सीधा सा मतलब ये है। इसको ऐसे समझिए आप, अपने शूलेस होते हैं, जो जूते के अपन फीते बांधते हैं वो होते हैं, आपने नोटिस किया उसके लास्ट में मतलब वो पूरा फीता सॉफ्ट सा होता है और लास्ट में उसकी एक कैप होती है, हार्ड होता है, ताकि वो फीता फटे नहीं। आपने अपने फीते को नोटिस किया? अब मानो दो नए फीते हैं एकदम, एक पाँव वाली साइड में क्या किया आपने, वो जो फीता है उस पे जैसा है वैसा का वैसा रखा, दूसरी वाले को सिर्फ वो कैप हटा दी और कुछ नहीं किया, फीते नए हैं दोनों के दोनों, एक साथ यूज करना स्टार्ट किया, एक एक पाँव का, एक एक पाँव का। क्या लगता है दूसरा वाला कितना जल्दी डैमेज होगा? बहुत जल्दी। हो सकता है 2-4 महीने बाद में भी वो टूट जाए। क्यों? क्योंकि उसके आगे जो होल्ड करने के लिए है वो कैप डैमेज होगी। ठीक ऐसा ही है, और अपन बार बार ये सरप्राइज होते रहते हैं, यार इसके क्यों हार्ट अटैक आया, ये ठीक ही था, इसके तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसके ऐसी वाली हेल्थ प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? आई होप आज आपको इस चीज का आंसर मिला होगा कि ये कैसे हो सकती है। मिला इस चीज के बारे में कि ये जो टेलोमेयर की लेंथ है ये कम हो जाती है। आइए समझते हैं कि ये कम होने के पीछे क्या-क्या फैक्टर हैं जो इसके पीछे जिम्मेदारी प्ले करते हैं, जो रोल प्ले करते हैं, उनको एक-एक करके समझते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। जब स्टडी की गई इस टेलोमेरेज एंजाइम के बारे में स्टडी किया गया कि क्या होता है कि बॉडी में इसका लेवल कम हो जाता है, सेल्स में इसका लेवल कम हो जाता है, तो क्या-क्या चीजें हैं? ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल वाली चीजें तो है ही हैं, लेकिन कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में अपने लिए समझना जरूरी। पुअर लाइफस्टाइल एंड पुअर न्यूट्रिशन, ये तो मेन रीजन है। अगर ये कम होगा, अगर आपकी लाइफस्टाइल पुअर है और अगर आपका न्यूट्रिशन इनटेक पुअर है, तो आप में मतलब किसी भी व्यक्ति में टेलोमेरेज जो है वो कम होगा। तो ये एंजाइम की कमी होगी, और ये एंजाइम की कमी होगी इसका मतलब कंपैरेटिवली वो व्यक्ति अपनी बायोलॉजिकल एज के कंपैरेटिवली वो जेनेटिकली बूढ़ा होगा। इसको ज्यादा अपन कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, पर ये समझ लेते हैं। दूसरा चीज, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो ये टेलोमेरेज कम हो जाएगा। अगर आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में हैं तो ये टेलोमेरेज कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जेनेटिकली अपन 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से एज्ड होंगे। और अगर एक व्यक्ति ऐसी फीलिंग में रहता है कि मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर एक व्यक्ति ऐसी फीलिंग में है कि मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, नो सेल्फ लव वाली सिचुएशन में है, तो बहुत 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 ड्रास्टिकली जो है ये टेलोमेयर डैमेज होता है, यानी अपनी बॉडी में टेलोमेरेज कम होगा। इंटरेस्टिंग। कोई बीमारी नहीं है, एकदम ठीक ठाक है बंदा, वेट भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इन 18 से 30 साल के बच्चों को स्टडी किया गया और जब इनसे पूछा गया बाद में कि क्या दिक्कत है, तो ये बोल रहे हैं कि जिंदगी में प्यार नहीं मिल रहा। जैसे और कई सारे केस में अगर घर में किसी तरह का तनाव है, स्ट्रेस कई तरह का हो सकता है। कुछ घरों में हमने कई सारे ऐसे केस देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे कि एक बंदा ऑफिस में मस्त है और घर के रास्ते में जाते-जाते ही तनाव में आने लग जाते हैं कि यार घर जाते ही वही किच-किच। अपने शब्द क्या होते हैं कि घर में कुछ न कुछ ड्रामा चलता रहता है किसी न किसी वजह से। हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है, और कोई रीज़न हो सकता है, कई बार फैमिली मेंबर्स के बीच में कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ भी है, घर का कोई झगड़ा है, जो कि खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब छोटी-छोटी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर ये होता रहता है, तो क्या होगा कि ये टेलोमेरेज जो है वो एंजाइम कम पाया जाएगा। अब तक इस चीज़ के बारे में जब तक रिसर्च नहीं थी, इस चीज़ के बारे में जब तक साइंस बता नहीं रही थी, तब तक हो सकता है अपन घर के झगड़ों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते होंगे कि हाँ, ठीक है, हो गए, होते रहते हैं, चलता रहता है, क्या है? या फिर अगर आप स्ट्रेस में हैं तो इस चीज़ को जो इतना आपको हाँ, ये समझ में आता था, हाँ, स्ट्रेस है, स्ट्रेस नुकसानदायक है। क्या आपको पता है कि स्ट्रेस में जिया गया 1 दिन, नॉर्मल लाइफ के 10-12 दिन से ज़्यादा एनर्जी खा जाता है। ये जेनेटिकली प्रूव हो चुका है अब तो, कि 1 दिन जो आप स्ट्रेस में बिताते हैं, वो अगर देखा जाए तो बॉडी के लिए मतलब जो 10-12 दिन में जो बॉडी को जोर आना था, वो 1 दिन में जोर आ रहा है। मतलब आप 12-15 दिन की लाइफ 1 दिन में जी रहे हैं, और वो भी अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कम वक़्त में जी रहे हैं तो बहुत कमाल की लाइफ जी रहे हैं। इंटरेस्टिंग है? नहीं? मैं चाहता हूँ आप ये गौर से सुने, अपन थोड़ी देर में जहाँ पहुँचने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को। अब ये समझते हैं कि क्या है जो इस टेलोमेरेज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकता है। आप भी चाहेंगे ना कि टेलोमेरेज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो? आप कुछ लोगों को देखते होंगे, जो 50 के हो गए, पर ना मन से, ना शरीर से, वो कहीं से ही नहीं लगता कि ये 50 के हैं। कैसे होता है ये?
उन्होंने अपने इस टीलोमियर को डैमेज नहीं होने दिया, उनकी लाइफस्टाइल ठीक है। तो जो 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 टीलोमरेज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं उसमें पहला चीज क्या है, सही न्यूट्रिशन बॉडी के लिए, एंड दूसरा चीज है सही लाइफस्टाइल। क्या है, सही न्यूट्रिशन बॉडी के लिए और सही लाइफस्टाइल। क्लब में इतने सारे लोग बोलते हैं कि 1 सेकेंड, मेरे को जब आप लोग दिखते नहीं ना तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। हाँ, स्पॉटलाइट होते ही दिक्कत होती है। हाँ जी, तो जो है क्लब में कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं, अब तो मेरे को वैसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे को 10 साल पहले होता था। और क्लब में जब आते हैं तब ऐसे बोलते हैं कि मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं पता नहीं 15 साल बूढ़ा हो गया हूँ मेरी एज से। ये क्यों होता है? ये जो टीलोमियर जो डैमेज हो रहा है, अच्छा अच्छी बात क्या है, ऊपर वाले का कमाल देखिए कि ये जो गैप जो डैमेज हो रही है, इसका डैमेज आप रोक के इसको हील करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लाइफस्टाइल इंप्रूव कर ले तो इसको हील करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, और आप भी अपने आप से ये सवाल पूछते रहिए, कहीं आप अपनी एज से आगे तो नहीं चल रहे? जो इस कम्युनिटी में है, और आप नोटिस भी करते होंगे ये डिफरेंस, कि जो व्यक्ति स्क्रीन के सामने रोज बैठता है वो कंपेरेटिवली अपने परिवार के सदस्यों से बेहतर होगा। जो हमारे साथ में जो रोज मस्ती करता है, जो सारी बातें सुनता है, जिसका प्रॉपर न्यूट्रिशन इंटेक है, वो परिवार के बाकी सदस्यों से अपनी कंपेरेटिवली ठीक जा रहा होगा। कैसे? क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क इस बात का पड़ रहा है कि वो अपने जो टीलोमियर को डैमेज नहीं होने दे रहा, धीरे 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 उसको स्ट्रॉन्ग करने पे काम करता है। और मैं जब यहाँ पे ये बता रहा हूँ तो हो सकता है आप में से 90% लोग ये गोल लेके आए होंगे कि मुझे मेरा 20 किलो वजन घटाना है, फिर क्या करना है। इस बात का वजन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये टीलोमरेज एंजाइम का आपके वजन से कोई लेना देना नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको हमेशा अपने को स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए। तो पहली दो चीजें जो अपन ने समझी कि जो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं टीलोमरेज के, वो क्या क्या है, सही न्यूट्रिशन एंड सही लाइफस्टाइल। तीसरी चीज समझिए, हैप्पीनेस और फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड में रहना। अगर आप खुश हैं और अगर आप फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड में हैं कि ऊपर वाले जो दिया वो मस्त दिया, कमाल दिया, तो क्या होगा, ये कैप सुरक्षित है, आपके जीन्स सुरक्षित हैं। सोचिए एक बार, ये रिसर्च की फाइंडिंग है, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं। अब आपको समझ आया कि हम रोज सुबह एक्सरसाइज के बाद में जब हैंड ओवर कर रहे होते हैं उससे पहले क्यों बोलते हैं थैंक यू आप सभी लोगों का। क्या है ये? ग्रेटिट्यूड। आज के दिन को खूबसूरत बनाने के लिए आप सभी लोगों का, इस पूरी कम्युनिटी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है ये? ग्रेटिट्यूड। मुझे आप सब लोगों के साथ में आज एक्सरसाइज करके बड़ा मजा आया। क्या है ये? हैप्पीनेस। अपन क्लब में जो कुछ भी शेयर करते हैं वो क्या है? हैप्पीनेस है, ग्रेटिट्यूड है। क्या कर रहे हैं अपन? टीलोमरेज के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। हम जब आपसे कहते हैं खुश रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुश रहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो आपके पास में इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड भी है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। पॉजिटिव आउटलुक, ये बड़ी कमाल की चीज है। पॉजिटिव आउटलुक का मतलब, दो लोग हैं, एक मेरे बगल में खड़ा है, दोनों के जीवन में एक जैसी सिचुएशन आई, अभी तक कुछ करना नहीं पड़ा है, सिर्फ सिचुएशन आई है। एक व्यक्ति जिसका पॉजिटिव आउटलुक है वो क्या देखेगा, इस सिचुएशन में से क्या अच्छा निकाल सकते हैं। एक व्यक्ति जिसका नेगेटिव आउटलुक है वो क्या देखेगा कि इस सिचुएशन में कैसे कैसे बैंड बजनी तय है। अभी उस सिचुएशन का लाइफ में आना हुआ नहीं है, ऐसा दिख रहा है कि आएगी, और उसका इम्पैक्ट अलग हो रहा है। आई नहीं है, आने वाली है, पर आपका आउटलुक की वजह से, आउटलुक मतलब आपका उस सिचुएशन को देखने के नजरिए की वजह से, सोचिए कि अपने जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। सवाल यह है कि आपका जीवन को लेके कैसे आउटलुक है। अपने आप से पूछते रहिएगा, पहले वाले केस में भी पूछते रहिएगा कि आप कितना परसेंट हैप्पी हैं। आप पूछते रहिएगा आप दिन में क्या ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं क्या, या इसको इंक्रीज कैसे किया जाए इस बारे में। और अगला है सेल्फ लव। ये आपके टीलोमियर को प्रोटेक्ट करता है। अपने आप से खुश हैं आप, खुद से प्यार करते हैं, वो वाला, वो करीना कपूर वाला, मैं खुद की फेवरेट हूँ, वो वाला। क्या सिचुएशन है आपके सेल्फ लव की, या फिर कांच के सामने देख के बोलते हैं ये क्या है तू है? या फिर जो गौरव सर अभी कर रहे हैं कि मस्त एकदम रापचिक, आप शीशे के सामने खड़े होके क्या बात करते हैं, अपनी बॉडी को लेके, अपने जीवन को लेके, अपने आप को लेके, अपने फ्यूचर को लेके क्या बात करते हैं। कैसा है आपका सेल्फ लव का? अगर मुमकिन हो तो 10 में से पॉइंट दीजिएगा खुद को।
और ये देखिएगा कि सेल्फ लव वाले में, हैप्पीनेस वाले में, ग्रेटिट्यूड वाले में ये पॉइंट्स को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। आपको अपने जीवन की इस बुद्धि को सुलझाना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि इसको इंक्रीज कैसे किया जाए। और अंतिम पॉइंट है जो ये टेलोमेरेज को इंक्रीज करता है, दैट इज फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। इसका मतलब क्या है? क्या आप अपने आप को इंपॉर्टेंट लगते हैं क्या? अगर एक व्यक्ति को परिवार में ऐसी फीलिंग दी जाए कि अरे आप इस परिवार के मेन स्तंभ हैं, तो उसके टीलोमियर प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये किन लोगों के लिए है पता है? जो 40-50 पार जा रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन घर में टेक ओवर कर रही है। जब घर में नेक्स्ट जनरेशन टेक ओवर कर रही है, पावर शिफ्ट हो रहा है, तो ये जो अगली वाली जनरेशन है इसको क्या महसूस करवाया जा रहा है कि आपका हो गया, जो करना था, तीर मारना था मार दिया, अब बैठो आराम से। आपको बता दिया जाएगा क्या डिसाइड किया गया है। वो वैसा वाला सिचुएशन जहां पे बुजुर्ग मम्मी पापा को या दादा दादी को एक आ जाता है, तैयार हो जाओ आज शादी में जाना है। वो बोल रहे हैं हाँ कौन सी शादी में, कि वहां पे तो बताया ही नहीं, बताना क्या था, आपको कौन सा काम है, तैयार हो जाओ जल्दी से, आधा घंटा लगेगा चलेंगे अपन। कुछ गलत नहीं है देखा जाए तो, बताया जा रहा है, लेके भी जाया जा रहा है, पर सब गलत है। क्यों? क्योंकि फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं है। उस डिसीजन को लेने की प्रक्रिया में इस व्यक्ति का क्या रोल रहा है। ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के साथ होता है क्या? नहीं, कई बार घर में कुछ डिसीजन सिर्फ वाइफ ही लेते हैं, हस्बैंड ऐसा फील करता है, अरे पूछ तो लेते एक बार। और बहुत सारे केसेस में, ज्यादातर केसेस में हस्बैंड डिसाइड करता है और वाइफ ही बोलती है ये कब तय हुआ, कि कब तय हुआ मतलब आपको करना है। फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं है वहां पे। ये जो पॉइंट मैंने बोले हैं, इन पे हर एक पॉइंट पे ये 2-2 3-3 दिन के टॉपिक है, 2-2 3 दिन वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है अपने आप में। तो मैं हर एक को जो है ये तो नहीं बता सकता कि मतलब आज डिटेल में तो नहीं जा सकते, पर आप, मुझे पता है सारे के सारे अपन सब इतने समझदार हैं कि इन पॉइंट्स को समझ सकते हैं कि इसके बारे में क्या ऊपर नीचे जा रहा होगा। जब जब भी कोई आपके लिए कोई और डिसाइड करता है, और मैं पहले सीनियर सिटीजन पे स्टार्ट हुआ, फिर मैं कह रहा हूँ ये मतलब 20-25-30 साल के लोगों में होता है। अब आते हैं बच्चों की बारी में। आपने तय किया आज संडे है मैं घुमाने लेके चलूंगा, आप बैठे और लेके चल दिए, उनसे पूछा ही नहीं कि बच्चों कहाँ जाना था। क्या पता आप उनको खिलाने लेके जा रहे थे और उनका कुछ और मन था, है ना। अगर जो डिसीजन आपने लिया है कैसा रहे कि उनकी सहमति हो, और उनसे पूछा जाए कि क्या करना है, मूवी देखनी है कि घूमने चलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो ऊटपटांग बात बोले और उनको फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस देने के लिए वो मान लीजिए, वो नहीं कह रहा हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर उनको शामिल किया जाए, एक अगर आपका बच्चा 5th क्लास में है, उसको उस हिसाब के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया जाए जो उससे रिलेटेड है। अगर आपका बच्चा 9th-10th में है तो उसको उस हिसाब से शामिल किया जाए जो उसके हिसाब से है। अगर आपका बच्चा कॉलेज में है तो उसको उस हिसाब से शामिल किया जाए जो उससे रिलेटेड है। यूजुअली माँ बाप बड़े प्राउड महसूस करते हैं अपने बच्चों के बिहाफ पे डिसाइड करते वक्त, और ये बोलते हैं मेरे बच्चों के लिए तो मैं सब कुछ हूँ। आप अगर उनको इन्वॉल्व करेंगे तो वो फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस में जाएंगे, उनको इंपॉर्टेंट फील होगा कि पता है पापा मम्मी ने मेरे से पूछा। अगर आपने तय कर लिया है कि ये चीज दिलानी है, कम से कम ये पूछ लीजिए कि ये कहाँ से दिलाऊं। ये पूछ सकते हैं कि कहाँ से दिलाएं, यहाँ से दिलाएं कि यहाँ से दिलाएं, बच्चे को चूज करने दीजिए, यहाँ से दिलाओ। अब वो ज्यादा एक्साइटेड होगा, होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसको पता है। और मेरी समझ में बच्चे ऐसे आप नोटिस करते होंगे, घर में जिद भी करते होंगे, पापा आपने मेरे से पूछा ही नहीं, ये तय कर लिया मेरे को तो बताया ही नहीं, अपन ये करने वाले हैं मेरे से पूछा ही नहीं आपने। वो आप जो जो उनके रिलेटेड जो चीजें होती है। तो अब आपके पास में एग्जैक्टली ये डेटा है कि क्या चीज है जो टेलोमेरेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है और क्या चीज है जो टेलोमेरेज की प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है। इसका मतलब क्या चीज है जो आपको बूढ़ा बनाती है और मौत के करीब ले जाती है, और क्या चीज है जो आपको जवान बनाए रखती है, बजाय इसके बावजूद इसके कि आपकी बायोलॉजिकल एज इंक्रीज हो रही है। बावजूद इसके मेरे साथ रहिएगा प्लीज, अपन जहां पहुंचने वाले वो बड़ी कमाल की चीज है। तो इसका मतलब क्या है, आप बायोलॉजिकली चाहे आप ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपकी एज कुछ भी हो रही है, पर जेनेटिकली ठीक ठाक कंट्रोल आपके हाथों में है। ठीक ठाक इस टेलोमेरेज को अगर अपन बचा के रखें तो, इसके प्रोडक्शन को ठीक करके रखें तो अब आज के सेशन का अगर अपन आउटकम की तरफ चले तो पहला आउटकम क्या है कि अपने परिवार में हर किसी व्यक्ति को सिग्निफिकेंट है ये फील करवाइए कि ये जो फैमिली है अपनी,
इसमें हर कोई व्यक्ति सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये फील करवाना पड़ेगा किसको, उसको छोड़ के परिवार के बाकी सदस्यों की ये का रोल है। ये उस व्यक्ति को छोड़ के, मानो परिवार में 5 सदस्य हैं, उनमें से मैं एक हूं, तो मेरे को इंपॉर्टेंट फील करवाने की, अच्छा मुझे भी मेरे को अपने आप को इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा इस चीज में, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य जो है वो भी इस चीज में मेरी हेल्प करें तो बड़ा मजा आए। आप अपने परिवार के लोगों के साथ ये करिए कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे को इंपॉर्टेंट फील करवाता हूं कि आप इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसलिए इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव वाली फीलिंग, ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग, हैप्पीनेस वाली फीलिंग आपको जेनेटिकली हमेशा जवान बनाए रखेगी। आपकी स्किन पे एज नहीं दिखेगी आसानी से। आई होप कि आप ये करेंगे। अब ये जो रिसर्च हुई है, किन पे हुई थी ये रिसर्च हुई 18 से 30 साल के लोगों पे, जो जेनेटिकली कितने पाए गए, 60 से 90 साल के। अब थोड़ा आगे आते हैं, अब उन लोगों की सोचिए जिनमें लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, जो ड्रिंक भी करते हैं, जो स्मोकिंग भी करते हैं, जो गलत टाइम पे भी सोते हैं, और जो ओवरवेट भी है, और जिनका न्यूट्रिशन भी प्रॉब्लम है, प्लस उनमें स्ट्रेस भी है। अब सोचिए उनकी जेनेटिक एज कितनी आएगी, उनके टीलोमियर की लेंथ क्या बचेगी, एक बार सोच के देखिए। इस वजह से जो 18 से 30 साल के लोगों के साथ हो रहा है, उसमें तो अपने को समझ में आई कि स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 30 साल के बाद में स्ट्रेस कम हो जाता है, या जब लाइफस्टाइल गड़बड़ होती है तो स्ट्रेस कम हो जाता है, या फिर जब आपका न्यूट्रिशन इंटेक पुअर होता है तो स्ट्रेस कम हो जाता है? ये तो बढ़ेगा नहीं, कई गुना बढ़ेगा। अब आपको समझ में आया कि दुनिया क्यों एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो रही है, क्यों हर व्यक्ति इतना बीमार पड़ रहा है? क्योंकि अपन ने जो प्रोसेस जो फॉलो कर रखी है, वो बीमार पड़ने की प्रोसेस ही फॉलो कर रखी है सबका। एक बहुत बड़े पेंडेमिक से अपन बाहर निकले हैं, ये लाइन मैं चाहता हूं आप लिख लें, अगली जो बोलने वाला हूं। एक बहुत बड़े पेंडेमिक से अपन बाहर निकले हैं, पर एक और पेंडेमिक है जो अपन फेस कर रहे हैं, और वो है पेंडेमिक ऑफ पर्सनल मिसमैनेजमेंट। क्या पेंडेमिक है ये? अपन अपना ख्याल ही नहीं रख पा रहे। क्या पेंडेमिक है? पेंडेमिक मतलब महामारी, जो बहुत बड़े स्तर पे हो। दुनिया में आज जितनी भी समस्याएं आप देख रहे हैं, उसका उसके मेन कोज क्या है? पर्सनल मिसमैनेजमेंट। किन किन चीजों का मिसमैनेजमेंट हो रहा है? न्यूट्रिशन का तो हो ही रहा है, आप अपनी बॉडी को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे, आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे, अपन अपने मन को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे। ये है पर्सनल मिसमैनेजमेंट पेंडेमिक, और ये अपन सब फेस कर रहे हैं। इसको चेंज करने की जरूरत है। कैसे चेंज कर सकते हैं? अपने को समझने की जरूरत है। अपने में से बहुत सारे लोगों ने ये सेंटेंस बोला होगा, जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं, है कि नहीं? सच बात भी है, जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं। क्वेश्चन ये है कहां से आती है? कौन सा रास्ता है समस्याओं के आने का? किधर से आती होंगी? बाहर से आती है। आज आप जीवन में मानो 10 समस्याएं फेस कर रहे हैं, आज शांति से बैठ के सोचिएगा, इनमें से कितनी समस्याओं के पीछे मेरा मिसमैनेजमेंट शामिल है, और कितनी समस्याएं जेन्युइनली बाहर से आई है। आप ये देखोगे कि 80% अपने जो जीवन की समस्याएं हैं, उसमें या तो आपका मिसमैनेजमेंट शामिल है, क्या 3-4 चीजें आपने ढंग से मैनेज नहीं की, या तो बॉडी ढंग से मैनेज नहीं की, न्यूट्रिशन ढंग से मैनेजमेंट नहीं किया, लाइफस्टाइल ढंग से मैनेज नहीं की, या फिर जो है आपने अपना मन ढंग से मैनेज नहीं किया। ये 3-4 चीजें आपने ढंग से मैनेज नहीं की, इस वजह से हुआ। कुछ चीजों के पीछे ये निकल के आएगा, कुछ चीजों के पीछे ये निकल के आएगा कि आपके परिवार में कोई सदस्य है जिसने ये चीजें मैनेज नहीं की। मानो आपने बहुत कमाल की मैनेज कर रखी है, पर स्पाउस ने नहीं की। हस्बैंड के केस में वाइफ ने नहीं की, वाइफ के केस में हस्बैंड ने नहीं की, तो क्या घर में खुशी हो सकती है? नहीं। कैसे होगी सोचो। तो क्या है, 80% जो अपनी समस्याएं है, वो या तो आपने खुद ने ये मिसमैनेजमेंट किया है, या परिवार के किसी सदस्य ने मिसमैनेजमेंट किया, और जो घर में साथ रहता है, अगर साथ रहता है वो पूरा टाइम अगर मतलब स्ट्रेस में है, चिड़चिड़ कर रहा है, अनफिट है, तो बाकी परिवार कैसे खुश रहे? पॉसिबल है? बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये समस्याएं आती हैं जीवन में, हाँ ये ठीक बात है। आती कहां से है? 80% अपन क्रिएट कर रहे हैं, अपना ये मिसमैनेजमेंट क्रिएट कर रहा है। आज से इस बात पे ध्यान देना स्टार्ट करिए कि कैसा रहे कि मैं जिन जिन चीजों को अब तक मिस हैंडल कर रहा हूं, वो ठीक से हैंडल करना स्टार्ट करूंगा।
आप ही जानते हैं आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे क्या पता। आप बैठिए, लेकिन देखिए बॉडी के बारे में अपन बहुत काम करते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में भी अपन बहुत काम करते हैं, क्लब कमाल का काम करते हैं, न्यूट्रिशन के मामले में भी अपन बहुत काम करते हैं, काम तो मन के मामले में भी करते हैं। अब मैं जो बोलने वाला हूँ ये लिखिएगा प्लीज। तो आप जिस भी पेपर पे लिख रहे हैं उस पेपर में, मतलब जो एक साइड का पेपर है उस पेपर के ठीक बीच में लिखिए परिस्थिति, सिचुएशन। अगर आप इंग्लिश लिखते हैं तो लिखिए सिचुएशन, दो लाइन छोड़ के लिखिएगा, ये बड़ा कमाल की चीज है। क्या लिखना है? परिस्थिति। 3 जगह लिख लीजिए परिस्थिति। मैं मेरा लैपटॉप का चार्जर लगा लेता हूँ जितने में आप परिस्थिति लिख रहे हैं। मेरी परिस्थिति ये आज चेंज हो गई, ठीक है। आप लिखिए 3 जगह परिस्थिति। लिखा? अब पहला पॉइंट है कि मन अगर कमजोर होता है तो परिस्थिति समस्या का रूप लेती है। परिस्थिति बीच में लिखा हुआ है, इधर लिखा आपने मन कमजोर, तो क्या होगा? परिस्थिति समस्या का रूप लेगी। दूसरे नंबर पे लिखिए मन अगर स्थिर है तो परिस्थिति चुनौती का रूप लेगी। मैं चाहता हूं आप ये मिस नहीं करेंगे इसे। अगर आपके पास में डायरी पेन नहीं है तो अपने मोबाइल के नोट्स में लिख लीजिए, चलेगा। लेकिन ये चीज आपको बार बार देखनी है, बहुत बार देखनी है। क्या? बीच में 3 जगह परिस्थिति लिखा हुआ है, पहले वाला पॉइंट जो है उसके आगे लिखा मन कमजोर, तो जो है परिस्थिति जब भी गड़बड़ लगेगी तो क्या होगा? परिस्थिति कोई भी आएगी तो अपने को क्या लगेगा? वो समस्या का रूप लेगी। मन अगर आपका स्थिर है तो जब भी परिस्थितियां थोड़ी विपरीत होंगी तो क्या होगा? वो परिस्थितियां चुनौती का रूप लेंगी। और मन अगर सशक्त है, मन अगर पावरफुल है, तो परिस्थितियां जो है वो अवसर का रूप भी ले सकती है। लिख लिया आपने ये तीनों चीजें? मन अगर सशक्त है, तीसरा वाला पॉइंट, मन अगर सशक्त है, पावरफुल है, तो परिस्थिति के आगे क्या लिखना है? अवसर। मैंने आज तक जीवन में जो कुछ भी पढ़ा है, अगर मैं 3 लाइनों की बात करूं तो मेरी समझ में मोस्ट पावरफुल 3 लाइनें होंगी। 99% लोग अपने जीवन में परिस्थितियों का रोना रोते हैं। सशक्त का मतलब पावरफुल, सशक्त का मतलब पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। मन अगर स्ट्रॉन्ग है, मन अगर सही सही पोजीशन में है, आपका अगर मन जो है सशक्त का मतलब अपन जो सुबह सुबह बोलते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक मस्त इंसान हूँ और मुझे और मस्त बनाने पे काम करिए। ये क्या, किस, ये आवाज कौन से मन की है? ये सशक्त मन की आवाज है। जब आप ये कह रहे हैं कि मेरा शरीर हर बीमारी से लड़ने में काबिल है, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ, ये कैसा मन है? ये सशक्त मन है, ये पावरफुल मन है। सेकंड वाले में है मन अगर स्थिर है, मन अगर आपका स्थिर है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, शांत है, तो क्या होगा? कोई भी जो परिस्थिति आएगी उसमें आप उसको चैलेंज के रूप में लोगे, आप उसको चुनौती के रूप में लोगे, ना उससे बहुत ज्यादा घबराओगे और ना ऐसे सोचोगे कि ये तो मैं जो है ये कुछ भी नहीं है, पर उसको चुनौती के रूप में लोगे। ये भी ठीक सिचुएशन है, ये अच्छी सिचुएशन है। अगर आप चुनौती के रूप में लेने को तैयार है कि आजा देखते हैं क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। पर मन अगर कमजोर है तो परिस्थितियां समस्या का रूप लेती है। 90% लोग बोलते हैं मेरे जीवन के हालात, मेरे जीवन की परिस्थितियां, मेरे जीवन की सिचुएशन तुम क्या जानो। उनको क्या पता नहीं कि अरे परिस्थितियां सबके साथ गड़बड़ हो सकती हैं, तेरा मन खराब है, तेरा मन कमजोर है, इसलिए तेरे को उसमें समस्या ही समस्या दिख रही है। परिस्थितियां तीनों ही केस में है। मन की सिचुएशन के आधार पे आपके अंदर क्या चल रहा है, इसके आधार पे आपका आउटकम एकदम अलग होने वाला है, एकदम अलग होने वाला है। क्या मन स्थिति है आपकी और कैसी होनी चाहिए? ये 2 सवाल है जो लगातार पूछने पड़ेंगे, लगातार पूछने पड़ेंगे कि अभी क्या मन स्थिति है और कैसी होनी चाहिए। कहीं मन स्थिति कमजोर तो नहीं है, और अगर मन स्थिति कमजोर है, सिचुएशन चाहे कितनी भी छोटी हो वो समस्या का ही रूप लेगी कि मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे जीवन में ये समस्या है।
आज अगर आपका वजन 130 किलो है और मन स्थिति मजबूत है, तो आप क्या बोलोगे? मैं मेरा 60 किलो वजन कम करके दिखा के मेरे जैसे हजारों लोगों को इंस्पायर करूंगा। और मन स्थिति कमजोर है तो आप क्या बोलोगे? मेरा वजन 130 किलो है, अब मेरे लिए जीवन में कोई तरीका नहीं कि मैं एक स्वस्थ जीवन जी सकूं। और मन स्थिति अगर स्थिर है तो आप ये बोलोगे, कोच जो तू बोलेगा वो मैं करने को तैयार हूं, बता क्या करना है, इस चुनौती से बाहर कैसे निकलना है। ये 3 उत्तर होंगे आपके तीनों अलग अलग सिचुएशन क्या नहीं, सिचुएशन अलग अलग नहीं है, तीनों ही केस में आप 130 किलो के ही है, आपका मन डिफरेंट है। अपने आप से पूछिए अभी मन में क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए, ये पूछिए, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। और एक अच्छा विचार है जो मैं चाहता हूं आप लिख लें, और वो ये है कि जब आप मन को जांच रहे हो तो ये सेंटेंस बड़ा काम आएगा। क्या? कि आज का दिन आपकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है। इसको पुरानी विफलताओं के आधार पे, पुरानी फेलियर के आधार पे, पुरानी जो जहां जहां अपन गड़बड़ गए उसके आधार पे फालतू का नेगेटिव मत करिए। आज के दिन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, अभी बताता हूं कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आज का दिन आपके बचे हुए जीवन का पहला दिन है। कैसा बिताना चाहते हैं आप अपने बचा हुआ जीवन, वैसा आज के दिन को बिताइए। अगर आप 130 किलो के हैं और बचा हुआ जीवन आप स्वस्थ बिताना चाहते हैं, तो क्या करिए? आज अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चीजें ठीक करने की कोशिश करिए। अगर अब तक आपका जीवन स्ट्रेस में गया है लेकिन बचा हुआ जीवन आप हंसते खेलते बिताना चाहते हैं, तो आज का दिन में क्या करिए? आज के दिन को खुश मनाने की कोशिश करिए, अच्छे से जीने की कोशिश करिए, और देखिए क्या कमाल होता है। आज का दिन आपके बचे हुए जीवन का पहला दिन है। इसको अपने हिसाब से डिजाइन करिए, जैसा करना चाहिए वैसा डिजाइन करिए। आप देखेंगे कि सेंटेंस में इतनी पावर है। और ऊपर वाला जो डायग्राम आपने लिखा है परिस्थितियों का, कि जब भी आपको लगे जीवन में समस्याएं हैं तो समझ जाइएगा कि मन की बैंड बजी पड़ी है, मन पक्का ही कमजोर है। जब भी मुंह से ये निकले मेरे जीवन में तो समस्या ही समस्याएं हैं, समझ जाइएगा कि डायग्राम में गड़बड़ है, आपका मन गलत जगह पे है। पहले मन को ठीक लेके आइए, चुनौतियों की औकात इतनी बड़ी नहीं है, उस मन को पकड़िए ठीक से। अब मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल, और कोई सिर्फ इसको सवाल मत समझिएगा, मैं चाहता हूं इसको एकदम रियल मान के, एकदम रियल मान के सोचिएगा, एकदम रियल मान के। मानो अगले 10 मिनट में आपके पास में मोदी जी का फोन आता है और बोलते हैं आपने इस देश के लिए जो किया है, आपने इस परिवार के लिए जो किया है, उसके लिए हम आपको 10 करोड़ रुपए अभी ट्रांसफर करने वाले हैं। आप लेने को तैयार होंगे? लेने को तैयार होंगे ना? मुझे पता है सब होंगे, एक बार हैंड रेस मत करिएगा प्लीज, क्योंकि मुझे पता है सब होंगे, मैं भी होऊंगा। मेरा सवाल अभी आने वाला है, मेरा मैं जो पूछने वाला हूँ उसमें अगर आप एग्री करते हो तो हैंड रेस करिएगा। मुझे पता है सब लेने वाले हैं, बस एक ही कंडीशन है। मोदी जी बोलते हैं एक ही कंडीशन है, आपको कल की सुबह नहीं देखने को मिलेगी। अब अगर कोई उस 10 करोड़ लेने को तैयार है तो हैंड रेस करिए। कल की सुबह आप जिंदा नहीं रहेंगे, आपको 10 करोड़ दे दिया जाएगा पर कल की सुबह आप जिंदा नहीं रहेंगे। कोई लेगा? नहीं लेंगे। मानो वो आपको 10 करोड़ की जगह 30 करोड़ देने को तैयार है कि हम आपको 30 करोड़ रुपए देंगे, बस एक ही कंडीशन है, कल की सुबह नहीं नसीब होगी आप। आपके परिवार की तो लेकिन काम आएंगे 30 करोड़ रुपए, आप ले लोगे? नहीं। मजे की बात पता है क्या है? आप नहीं, घर में कोई घर में कोई 90 साल का व्यक्ति है ना, वो भी नहीं लेगा। पूरा परिवार बोल रहा होगा अरे 90 साल के हो गए, आप ले लो यार हमारे काम आएंगे। वो बोलेगा नहीं नहीं, अभी जीवन मैं नहीं लूंगा। सोचो उसको 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो 90 साल जी लिया, उसको एक आ जा रहा है कि अरे भाई कल का जीवन नहीं, मरना तो वैसे क्या, मरना ये सच नहीं है क्या कि मरना तो सबको है, तो मरना ही है तो फिर 90 साल के हो गए हो अब तो ले लो। वो बोलेगा नहीं भाड़ में जाए, तुम्हारे चक्कर में मैं क्यों लूं, मेरा जितना जीवन है मैं उतना जीऊंगा। जब कल की सुबह इतना ही इंपॉर्टेंट है कि 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए भी आप उसके लिए लेने को तैयार नहीं है, तो कल की सुबह स्ट्रेस में आने के लिए थोड़ी जीनी है। क्यों चाहते हैं आप कल की सुबह अपने जीवन में तनाव में आने के लिए, वही झिक झिक करने के लिए, वही परेशान रहने के लिए, वही रोने धोने के लिए? तो इससे अच्छा तो 30 करोड़ रुपए ले ले फिर बंदा। अगर अगली सुबह इतनी इंपॉर्टेंट है तो उस अगली सुबह को उसकी वो बेचारे की वो इज्जत तो दीजिए जिसके लिए आप उसको जी रहे हैं।
अगर आप आने वाली कल की सुबह को 30 करोड़ रुपए के बदले में भी उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, राइट? आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, भाई बहन के लिए, समाज के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो फिर क्यों नहीं अपन उसको उस तरीके से जिए? कल सुबह जब आप खड़े हो तो अपने आप से इस तरीके से रिएक्ट करिएगा कि ये सुबह मैंने 30 करोड़ के बदले खरीदी है, इसको ऐसे ही नहीं वेस्ट करने दूंगा। आपस में झगड़ा करके नहीं, अपने पे डाउट करके नहीं, किसी और पे गुस्सा करके नहीं, किसी से परेशान करके नहीं, अच्छे अच्छे से इस सुबह को जीऊंगा। क्या कमाल दिन हो? एक बार इस विचार के साथ बैठिएगा कि साला जब अगली सुबह इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसको ढंग से क्यों नहीं जी रहा हूं मैं? उसको बेटर तरीके से करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा हूं? आज के सेशन को अपन एंड करेंगे कहानी के साथ। एक बार एक कुम्हार जो है उसने एक चिलम बनाई और चिलम बना के उसने तोड़ दी। तो मिट्टी ने उससे पूछा कि तूने चिलम बनाई और तोड़ दी, क्यों? तो कुम्हार ने कहा मेरा मन बदल गया, अब मैं सुराही बनाऊं। सुराही समझते हैं ना, जिसमें पानी रखा जाता है। तो अब मैं सुराही बनाऊंगा इस मिट्टी से। तो मिट्टी ने कहा कि तेरा तो मन बदला, लेकिन तेरे इस मन बदलने के चक्कर में मेरा जीवन ही बदल गया। तो कुम्हार ने पूछा कैसे? कि पहले मैं चिलम बनती, खुद को भी जलाती और औरों को भी जलाती। अब क्योंकि तूने मेरी सुराही बनाने का सोचा है, तो अब मैं खुद भी शांत रहूंगी, शीतल रहूंगी और औरों को भी प्यास बुझाऊंगी। एक बार अपना मन बदल के देखिए, क्या पता जीवन में सभी बदल जाए। क्या पता जो जीवन में इतनी सारी आग लगी पड़ी है स्ट्रेस की, उसकी जगह सुकून आ जाए बहुत सारा, अगर आप मन बदल दें तो। क्या पता अगर आप मन बदल दें तो अभी आपको परिवार के बाकी सदस्यों में जो बहुत सारी गलतियां नजर आती है, क्या पता वो बहुत कम नजर आए। क्या पता अभी अगर आप अपना मन बदल दें तो आपको अभी जो सारी समस्याएं नजर आ रही है उसमें कुछ चुनौतियां बन जाए और कुछ अवसर बन जाए। क्या पता अगर आप अपना मन बदल दें तो जहां जहां अभी चुनौती नजर आ रही है, क्या पता उनमें से कुछ जगह अवसर बन जाए। कितना कुछ हो सकता है मन बदलने में। कोशिश करके देखिएगा, इतना मुश्किल काम नहीं है मन बदलना। ये कम्युनिटी जो है बड़ी ही जबरदस्त तरीके से लगी हुई है अपना मन बदलने में। इसने मेरा मन बहुत बदला है, मेरे परिवार का मन बहुत बदला है, आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मन बदला है। और ये किसने बदला है पता है? अपन सबने मिलके एक दूसरे का मन बदला है। अगर विजय सर कल ये अनाउंस कर दें कि अगले सैटरडे से अगर कोई स्क्रीन पे 2 दिखे तो उनसे 2 बार 7,600 रुपए लेने होंगे, तो पता है क्या होगा? पूरे सप्ताह ये रिक्वेस्ट आएगी, नहीं सर मेरे परिवार को डांस करने दो प्लीज सर, प्लीज सर। और पता है क्या विजय सर जब मना कर देंगे तो कुछ लोग क्या करेंगे? एक व्यक्ति तो कैमरा के सामने डांस करेगा और परिवार के 4 लोग बाकी दोनों कोनों में खड़े होकर डांस करेंगे। नहीं नहीं, पैसे लग रहे हैं तो पैसे तो नहीं देने पर डांस तो करते हैं। तो जब पैसे नहीं लग रहे तो मैं सो के क्या उखाड़ लोगे? अपने पूरे परिवार के सदस्य को कैमरा के सामने लेके आइए और जबरदस्त वाला डांस करिए। मन ऐसे ही पड़े पड़े थोड़ी बदलेगा। वही 7,600 रुपए में ये कम्युनिटी सबके लिए है। गौरव सर ने इतना बोला अपने परिवार को लेके बैठिए, अपने परिवार को लेके बैठिए। अब आप में से हर किसी के मन में आ रहा होगा, काश मेरा परिवार का ये मेंबर सुन लेता तो उसको मजा ही आता था। तो बोला था ना लेके बैठिए, अगली बार लेके बैठिएगा, अगली बार उनके साथ में डांस करिएगा। क्या पता मन बदल जाए। और अगर मन बदल जाए तो क्या पता आपका जीवन चिलम की जगह सुराही हो जाए। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू गौरव सर।